नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज इस वीडियो में बादल मुर्मू से संबंधित और एक खुलासा करने वाला हूं। साथ ही बादल मुर्मू की वो एफजेड मोटरसाइकिल भी दिखाने वाला हूं जिससे वो तुम्बाहाका गांव गया हुआ था। साथ ही कई बड़े सवाल भी आज खड़े करने वाला हूं कि किस प्रकार से एक जवान के लापता होने पर पूरा प्रशासन मौन रहा और 3 साल बीत जाने के बाद भी सभी खामोश होकर तमाशा देखते रहे। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि बादल मुर्मू सीआरपीएफ का एक बहादुर जवान था जिसे सीआरपीएफ 197 बटालियन के अधिकारियों ने खुफिया इनपुट निकलवाने के लिए नक्सल प्रभावित इलाका तुम्बाहाका गांव भेजा था, जहां माओवादियों ने उसे तुम्बाहाका गांव से ही अपहरण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि उस समय एक महिला मित्र भी बादल मुर्मू के साथ थी जिसका नाम बताया जाता है रानी तिंगवा। उसे भी माओवादियों ने अगवा कर लिया। 6 जनवरी 2023 को यह घटना हुई थी, मगर सीआरपीएफ 197 बटालियन के अधिकारियों की बेशर्मी देखिए। उस समय उसे खोजने की वजह जो है उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बादल कहां गया था, उन्हें कुछ पता ही नहीं। मगर जब उसके फोन का सीडीआर निकाला गया तब उसमें साफ साफ पता चला कि लापता होने से कुछ घंटे पहले ही बादल की बातचीत जो है वो सीआरपीएफ 197 बटालियन के कुछ अधिकारियों से हुई थी और उसे तुम्बाहाका गांव इनपुट निकालने के लिए भेजा गया था। सबसे हैरानी की बात है कि एक जवान जो छुट्टी पर जाने वाला था उसे एक दिन पहले ही कैसे नक्सलियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय सरजमबुरु तुम्बाहाका वाला इलाका जो है अकेले भेज दिया गया। और जब भेजा ही था तो जवान के गायब होने पर अधिकारियों द्वारा उसे भगोड़ा घोषित क्यों किया गया? सोचिए, एक जवान जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया हो और उस जवान के साथ इतना बुरा व्यवहार आखिर उसकी बटालियन के अधिकारियों द्वारा कैसे किया जा सकता है? फिर 3 साल बीत जाने के बावजूद भी उसकी कोई भी जानकारी खोजबीन उसके परिवार को आज तक साझा क्यों नहीं की गई? सबसे पहले देखिए बादल मुर्मू की वो एफजेड बाइक, जिसके बारे में मैंने पिछले 3 साल पहले ही बताया था कि उसके बाइक को अलग रंग से पेंट कर माओवादियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जंगलों में और बाद में उसे जला दिया गया। इस बाइक के मिलने से पहले उसका हेलमेट भी जवानों ने जंगलों से बरामद किया था, लेकिन आज तक ये खबर भी पब्लिकली नहीं आ पाई कि उसका हेलमेट भी जो है बरामद हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि बादल मुर्मू की ये जो एफजेड बाइक है हुस्पी कैंप में पिछले 1 साल से पड़ी हुई है, मगर ना तो इसकी जांच हुई है ना ही पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बाइक के बरामद होने के बाद आखिर फोरेंसिक जांच हुई है या नहीं हुई है? अगर फोरेंसिक जांच नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? इतने बड़े मामले को जो है आखिर दरकिनार दबाया क्यों जा रहा है? बाइक बरामदगी की कोई भी जानकारी परिवार वालों को नहीं दी जा रही है। जब बादल का बाइक मिला, उसका हेलमेट मिल गया ऐसा बताया जा रहा है, तो फिर कैसे बादल का कोई भी सुराग आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर वो जिंदा है कि मार दिया गया? सबसे बड़ा सवाल है कि बादल मुर्मू को खोजने के लिए 3 साल के भीतर कौन सी टीम गठित की गई थी? ये जवाब आखिर कौन देगा? 3 साल में आखिर क्या कुछ बादल मुर्मू से संबंधित पता चला? ये जवाब आखिर कौन देगा? या फिर पूरे मामले को रफा दफा करने का सिर्फ एक समय देखा जा रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसे देश की पहली नागरिक माना जाता है, उसी आदिवासी समाज से यह बादल मुर्मू भी आता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहां तक कि स्थानीय विधायक, सांसद सभी को आवेदन लिखे गए, मगर कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं। हाल में सीआरपीएफ डीजी से जो है बादल मुर्मू की पत्नी ने मुलाकात किया, गुहार लगाई, तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के भीतर कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिलेगा, बादल मुर्मू के बारे में कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज सामने आई उस वक्त जब वर्तमान सीआरपीएफ डीजी को जो है इस बादल मुर्मू के बारे में पहले से जानकारी थी ही नहीं। यानी कि इस विभाग के जितने भी लोग उस इलाके में तैनात थे 2023 में, खास करके 197 बटालियन का वो कमांडेंट, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं रिपोर्ट में छेड़खानी की गई होगी, बाहर में जो है तमाम चीज़ों को नहीं बताया गया होगा। और यही कारण है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद जो है ये मामला अभी तक दबा हुआ है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये मामले उजागर होने के बाद कई अधिकारियों की नौकरी पर आंच भी आ सकता है।
आपको बता दें कि कई खबरों में बादल मुर्मू के मारे जाने की खबरें जो है वो छापी गई, मगर अब तक जितने भी माओवादियों ने सरेंडर किया, किसी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि उसे मार दिया गया। अगर स्पष्ट जानकारी मिल गई होती तो उसका डेड बॉडी आज नहीं कल कहीं ना कहीं से इतने 3 सालों में रिकवर जरूर हो जाता। सबसे बड़ी चीज़ है इस मामले में कि सब कुछ जो है बिल्कुल साइलेंटली चल रहा है, सब चुप हैं और कहीं ना कहीं सब कोई यही चाह रहे होंगे जो वरीय अधिकारी हैं कि ये मामले को जो है दबाया जाए। और यही कारण रहा कि 3 सालों में आज तक किसी अधिकारी ने जो है बादल मुर्मू की पत्नी से हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, ना ही उस परिवार को उस संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी। जबकि बादल मुर्मू की पत्नी मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मिल चुकी है, कई बार धरने में बैठ गई, कई बार रांची में कई दिनों तक भूख हड़ताल किया। आपको बता दें कि प्रशासन के हवाले से और खबरों में ये बात जो है छापी जाती है कि उसे मार दिया गया, मगर दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे ग्रामीण भी जो बताते हैं कि कई बार बादल को जंगलों में देखा गया है। हालांकि हमारे पास पुष्टि करने के लिए कोई तस्वीर नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज यही देखने को मिल रही है कि जिस भी आदमी के द्वारा बादल का जिक्र किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं शिकंजे में लेने की कोशिश की जाती है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। यानी प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए सच को सामने लाने देना नहीं चाहती होगी और यही कारण रहा कि 3 सालों में अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं कल इस मामले को लेकर मैं कई खुलासे जरूर करूंगा और उस सच से भी जो है पर्दा जल्द हटाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये पूरा मामला हुआ और कौन कौन से ऐसे लोग संलिप्त थे जिसके वजह से बादल का परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।